ऐसे ही जहाँ पर अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं वहाँ हमेशा जरूर जाना चाहिए ना। हाँ, तो कुछ न कुछ आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा और आप उस अच्छे संस्कार के बल पर जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। आगे तो बढ़ना चाहते हैं हर कोई। यस, तो आज यहाँ पर खास करके अहमदाबाद से आए, ये पंकज भाई अभी बताए ना आपको, पंकज भाई अहमदाबाद से आए आपके लिए। कहाँ से? हाँ, तो आप ध्यान से सब सीखना समझना। और हमारे बीच में विजय भाई है, ये भी आपको बहुत अच्छे संस्कार सिखाएंगे। बच्चों को हमेशा बाल संस्कार में बहुत अच्छे से संस्कार सिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी। भूख लगी है सबको? इतनी जल्दी कुछ खा के नहीं आए थे? अरे आपको बताया नहीं था आके आओ? क्यों नहीं? क्योंकि इधर अच्छा भोजन बना है। ठीक है, तो सभी लोग आए हैं इधर। बापूजी भी सामने बैठे हैं, अदृश्य रूप में हमारे साथ रहते हैं हमेशा। तो जो भी यहाँ कुछ सिखाएंगे वो बापूजी की प्रेरणा से आपको सीखने को मिलेगा। और सभी बच्चे अच्छे से सीखो, और जो भी यहाँ सिखाया जाएगा वो अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत फटाफट आगे बढ़ेंगे बच्चे। आपको बैलगाड़ी के स्पीड से आगे बढ़ना है क्या जेट के स्पीड से? हाँ, तो यहाँ पे जो भी सिखाया जाता है ना, उसको रोज घर पे अगर करोगे तो आप एकदम जेट के स्पीड से, जैसे जेट उड़ता है ना, हमें भी खाली धुआं दिखता है, ऐसी लाइन दिखते है। दो
है, बहुत अच्छे विद्यार्थी। जिस भी स्कूल के विद्यार्थी आए हैं बड़े डिसिप्लिन वाले। 2 अपने आसपास कितनी शांति है। हम किसी शांत आश्रम में बैठे हैं, घर में इतनी शांति नहीं मिलेगी, फिल्मों में थिएटर में इतनी शांति नहीं मिलेगी। गायत्री शंकर अंतर्यामी देवता श्री गुरु चरण प्रीति अर्थे गुरु भक्ति वृद्धि अर्थे जपे विनियोग जपे विनियोग जपे विनियोग। एक गहरा सांस, 1 2 3 4, क्योंकि निर्बलता मृत्यु के समान है। उसमें क्या करते हैं और क्या करते हैं? ये किसने शुरू किया? शुरू किसने किया? पूज्य बापू जी ने। जो हमारे भाई भारतवर्ष में रहकर ही विदेशियों के चक्कर में आकर किसी कटीले पौधे का पूजा करते थे, ऐसे लोगों फेंक फाक के समझदार जो लोग हैं अपने जिन विद्यार्थियों को आज यहाँ पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उनके विद्यार्थियों का नाम ले रहे हैं। वे विद्यार्थी जल्दी जल्दी आगे आते जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुंबई के बाल संस्कार सेवादारियों का। जोरदार तालियों से उनका स्वागत होगा। रात दिन मेहनत करके बच्चों तक जोरदार तालियां बजाएंगे विनायक जायसवाल के लिए। 21,000 रुपए रोक रकम इनको मिलने वाली है। ये पहला पुरस्कार है। अब इनके इक्कीस हजार नगद रकम इनको दी जा रही है रानी जी के हाथों द्वारा। जोरदार तालियां इनके लिए है। ये इनको नगद राशि, जोरदार तालियां। 11,000 रुपए नगद, पहला पुरस्कार शिल्ड। स्कूल का नाम है न्यू जनरेशन इंग्लिश हाई स्कूल नालासोपारा। जोरदार तालियां। सत्यम दिलीप गुप्ता के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। करण भाव साहेब सालके, जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। तीसरा पुरस्कार है 9वीं से 12वीं के गट का 7,000 रुपए का चेक। जोरदार तालियां। 7,000 का चेक है, यानी कि 7,000 नगद और एक शील्ड। जोरदार ताली बजाना जरा बच्चों के लिए। क्या बात है, 7,000 रुपए का प्राइज। शाबाश करण चालके। मानवता का ज्ञान अमर है, एक दिवाली ईद दिवाली एक समान। विश्व गुरु भारत अभियान, विश्व गुरु भारत अभियान। बहुत बहुत अभिनंदन है, हम स्वागत करते हैं।
में नहीं है, ये विदेशों में चलता है, लेकिन वो हमारे घर में घुसकर बता रहे हैं कि आपका भी बर्बाद करो और हमारे जैसे हो जाओ। तो मैं फिर से जिन्होंने मुझे इधर बुलाया, जिन्होंने 2 शब्द बोलने के लिए दिया, मैं उन सभी का धन्यवाद मानता हूं और फिर एक बार कहता हूं कि हमारे बापूजी बाहर आए और उनका सभी को मार्गदर्शन मिले। और इतना ही बोल के मैं जय श्री राम। जय श्री राम। परीक्षा दे पाए। जोरदार तालियां, कंजूसी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स और शिक्षकों का। मैं अभी मंच पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुंबई के कई स्कूल के प्रिंसिपल और सर यहाँ पे मौजूद है, कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं और पीछे हमारे जो बच्चे हैं, जो आज 6 बच्चे जो विनर बने हैं, मुंबई टॉपर बच्चे बने हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद है। तो बच्चे से मैंने प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के साथ साथ अब मैं यहाँ जो प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स आए हुए हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये दिव्य प्रेरणा ज्ञान प्रतियोगिता पर उनका क्या विचार है। लौकिक ज्ञान मतलब जो संसारिक ज्ञान होता है वो तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि संसारिक ज्ञान के साथ साथ बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत देश को धर्म स्थल के नाम से जाना जाता है। लोग आते हैं तो भारत देश जो है धर्म स्थल के नाम से जाना जाता है। तो भारत अपने आप में एक धर्म स्थल है, एक आध्यात्मिक क्षेत्र है और यहाँ पे पैदा होने वाला हर बच्चा अपने आप को बहुत गौरव महसूस करता है और कहते हैं ना कि मेहनत का फल कभी अल्प नहीं होता, अधूरा कार्य संकल्प नहीं होता, हार को रखो अपने आप से दूर क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो यहाँ पे आने वाला हर बच्चा अगर जितना जैसा मेहनत करता है, हर क्षेत्र में बिलोंग करता है, आए दिनों जो है यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे गंदे तरीके से परिवार विखंडन, समाज देश विखंडन का मार्ग अपनाया गया है। ये गलत है। बाबूजी के मार्ग को अपनाना चाहिए और लोगों में इस प्रेरणा को लोगों में सीख देना चाहिए। जो शिक्षा पद्धति में बदलाव हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो देवभूमि हमारी है, हमारी जो संस्कृति है, उसका विकास प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया। शिक्षा पद्धति जिम्मेदार है, खासतौर से उसमें भाषा का माध्यम। हम अपनी बात को अपनी मातृभाषा में स्पष्ट रूप से बता सकते हैं और समझ सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा मातृभाषा में हो और उस पर आज देखा जा रहा है आधुनिकीकरण और पश्चिमी सभ्यता को अपनाया जा रहा है। लोग गौरवान्वित हो रहे हैं इंग्लिश से, जबकि वो एक स्वीट पॉइजन है। हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, यहाँ पे जल को भी माँ कहा जाता है, भूमि को भी माँ कहा जाता है। आज जो प्रदूषण पर्यावरण बढ़ रहा है उसमें कहीं न कहीं हमारी जो संस्कृति थी बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी। संस्कृति तो दूर जाने से आज जो पर्यावरण संकट में है, सब परेशान है। महामारी जो आ रही है, सारा सब संस्कृति से दूर जाने का नतीजा है। ऐसे नहीं हमारा देश विश्व गुरु, हमारी जो संस्कृति विश्व में राज की है, उसमें महापुरुषों ने जो प्रयास किया है वो सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है। जी का जो सपना है वो सत्य के पथ पर है। जो साजिशें हुई है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, वो परेशान होंगे, पराजित कभी नहीं होंगे। और आप ये जो यहाँ के इनके जो भक्त हैं, सेवार्थी हैं, वो निष्ठा भाव से लगे हुए हैं और जो बाल संस्कार का जो बीजारोपण कर रहे हैं, ये आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल, बहुत ही सुंदर होगा। गांधी जी का सपना जो राम राज्य का है वो पूरा होने में ये एक अहम कड़ी है। अभी तो जो नर्सरी में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके हाथ में मोबाइल दे दो, पढ़ना छोड़ के मोबाइल ही देखेंगे। मुझे बताइए ना, आप एक टीचर हैं, यंग टीचर हैं, एक यंग टीचर आज के बच्चों को स्टडी को लेकर क्या कहना चाहता है? देखिए, मेरा मानना है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल से थोड़ा दूर रहें और जो भी उनका सिलेबस है उस पर वो ध्यान दें, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसमें फोकस नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम्स आती है, वो पढ़ाई को लेकर बहुत दूर भागते हैं। तो अच्छा, आपको सर ऐसा नहीं लगता कि ये जो संसार का ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, उसके साथ बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान से भी जोड़ा जाए? देखिए, ये आपकी बात बहुत सही है कि बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। जो वो पुरानी चीज़ों को भूल गए हैं उससे हो सकता है कि वो उसे रिमाइंड करे और आगे के मार्ग में बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़े। अगर कहा जाए, अमेरिका जैसे देश के पास डॉलर की शक्ति है, चीन के पास बोलते हैं मेहनत की शक्ति है, तो हमारे देश के पास संस्कार की शक्ति है। ये संस्कार की ही ताकत है जो इतने सारे पेरेंट्स को यहाँ खींच कर लाई है। बहुत अच्छी बात कहा ना कि संस्कार की ताकत है जो जितने सारे पेरेंट्स यहाँ पर खींच कर आए। लेकिन कुछ लोग दूसरा कहा जाता है कि धरती वीरों से खाली नहीं है, तो कहीं न कहीं
समाप्त हुए नहीं है संस्कार हमारे देश के, सिर्फ उसको जगाना है और जगाने का काम हमें, आपके समाज, किसी को तो अग्रणी होना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे बीच प्रिंसिपल और टीचर भी मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद है और बच्चे के पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज मैं खासकर जो हमने कई स्कूल में गया तो कभी कभी टीचर क्या होते हैं बच्चे के ऊपर गलती डालते हैं, बच्चे क्या टीचर के ऊपर, कुछ टीचर पेरेंट्स के ऊपर। तो आज इसीलिए मैं यहाँ पे इस मंच पे सभी लोग एकत्रित हुए और जहां तक गलती पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हम सब पेरेंट्स की गलती है और आज कहीं ना कहीं टीचर भी परेशान है आज के बच्चों से। तो मैं सभी देश के बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे कम से कम देश और अपने शिक्षक और माता पिता के लिए कम से कम आदर्श बनिए, तभी जाके हम देश का अच्छा रक्षा कर सकते हैं, वरना इस देश को गुलाम करते हुए वक्त नहीं लगेगा। क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि आज का जो जनरेशन है, आज जो हमारे जो लीडिंग कर रहे हैं हमारे देश में, जो आज लीडिंग कर रहे हैं, क्या वैसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता रहे तो क्या हमारा देश अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकता है? क्या मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जाएगा। तो इसलिए एक बाल संत श्री आसाराम बापू जी ने एक बाल संस्कार और दिव्य प्रेरणा प्रतियोगिता का इसका मोटिव यही है कि जगह जगह स्कूल में जाकर, सोसाइटी में जाकर इस तरह को बच्चों को जगाते हैं और जगा के बच्चों को देश के प्रति तैयार करते हैं, ताकि यही बच्चा, बापूजी का संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और बापूजी ने सीधा चैलेंज के साथ कह दिया है कि आने वाला दिन में यही बच्चा देश के लिए काम करेगा, देश पे राज करेगा और ये बच्चों को तैयार करता हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है जो आज ये माहौल क्रिएट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा देश के लिए तैयार हो रहे हैं और आने वाले दिन में ये बाल संस्कार और बापूजी द्वारा प्रेरित जो संस्कारवान बच्चे हैं वही बच्चे देश के लिए नींव मजबूत करेंगे, देश के आधारशिल बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।